सृष्टि वो रिपोर्ट रेडी हो गई है जो हमें क्लाइंट को शो करनी है। वी हैव मीटिंग इन जस्ट 15 मिनट्स। यस मैम, मैंने तैयार कर लिया, ये देखिए। ओके शो। मैम ये हमारा डेटा है, यहाँ से हम सिटी वाइज फिल्टर लगा सकते हैं। देन हमारे यहाँ पे कॉस्ट, सेल, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। एंड मैंने यहाँ पर चार्ट भी रेडी कर लिया है। तुमने ये रिपोर्ट सृष्टि रेडी किया है? ये तुमने इसमें किया क्या है? ये 2 टेबल बना दिए हैं, डेटा सेग्रीगेट भी नहीं है। ये हम क्लाइंट को शो करेंगे सृष्टि। मुझे 10 मिनट के अंदर पूरा रिपोर्ट डैशबोर्ड पर रेडी चाहिए, नहीं तो तुम अपना बैग पैक कर लो सृष्टि। क्या हो गया सृष्टि, इतनी टेंशन में क्यों है? अरे यार मत पूछ यार, अब तो मेरी जॉब पे बात आ गई है यार। क्यों, क्या हो गया? यार ये रिपोर्ट देख रही है, इसको मुझे डैशबोर्ड में कन्वर्ट करना, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। कहीं से 10 मिनट का काम लग रहा है, 1 घंटे लग जाएंगे ये करने में यार। अरे ये 5 मिनट में रेडी हो जाएगी रिपोर्ट। क्या 5? हाँ जी 5 मिनट में। अमरजीत मैम की वीडियो देख, पूरा प्रॉपर मैम ने एक्सप्लेन करा और 5 मिनट में रेडी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। तो आ गई रुक, मैं अभी चेक करती हूँ यार। हेलो एवरीवन, आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं डेटा साइंस के बारे में, डेटा एनालिसिस के बारे में, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में। क्यों ये सब कुछ इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है? बिकॉज बिग कंपनी, स्मॉल कंपनी या मीडियम कंपनी, किसी भी लेवल पर जब बिजनेस होता है तो बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट होता है। अगर आपको मार्केट को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, आपको अपने कंज्यूमर का बिहेवियर अंडरस्टैंड करना है, आज की डेट में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं वो अंडरस्टैंड करना है, तो आपके पास जो डेटा है आपको उस डेटा को एनालिसिस करके एक विजुअल्स, एक डैशबोर्ड्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो कंपनीज में जो डेटा एनालाइज करते हैं, जो डेटा साइंटिस्ट हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बिकॉज एक क्लटर डेटा से डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन अगर उसने डेटा को समझ के टाइमली डिसीजन मेकिंग कर लिया, उसने कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लिया। कंज्यूमर बिहेवियर कैसे अंडरस्टैंड होगा? जब हम देखेंगे कि डेटा के थ्रू कंज्यूमर किस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, किस चीज़ को वो ज़्यादा लाइक कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड द कंज्यूमर बिहेवियर अंडरस्टैंड करना। वो कैसे करेंगे? जब हमारे क्लटर डेटा को, ऐसे डेटा को हम विजुअल्स में कन्वर्ट कर देंगे। बिकॉज पिक्चर स्पीक्स लॉट ऑफ वर्ड्स। अब ये कैसे करना है वही आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके इस डेटा एक्सेल से आप ये जो डैशबोर्ड है कैसे एकदम से जनरेट करोगे वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। बिल्कुल स्क्रैच से सिखाऊंगी। अगर आपने कभी नहीं कोई चार्ट भी नहीं बनाया है तब भी आप, आज की क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल है, ये सब कुछ सीख जाओगे विद इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। ओके, ऐसा डैशबोर्ड रेडी करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में पावर बीआई चाहिए। तो पावर बीआई बिल्कुल फ्री है, आपको कैसे इंस्टॉल करना है फटाफट से सीख लीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, एक्सेल में भी कुछ नहीं आता, आपने कभी भी पावर बीआई नहीं यूज़ किया, तब भी ये क्लास आपके लिए बहुत यूज़फुल है। मैं बिल्कुल स्क्रैच से बताने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, आपके सर्च बार पर आप पावर बीआई लिखिए। अगर पावर बीआई आपके सिस्टम में होगा तो यहाँ पर ऐप आ जाएगी। अगर नहीं होगा तो आप जो है अपने प्ले स्टोर से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जहाँ आप क्या करेंगे, आप गूगल पर जाएंगे। जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करते हैं, आपने गूगल क्रोम ओपन कर लिया, यहाँ पर आकर आप पावर बीआई डाउनलोड लिखेंगे और इसकी ट्रस्टेड साइट से ही आपको जो है पावर बीआई को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप पावर बीआई डाउनलोड डेस्कटॉप लिखते हैं तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट की जो साइट होगी उसी पर ही आपने क्लिक करना है। तो डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई आ जाएगा। आप यहाँ पर आइए तो आपके सामने आएगा कि किस लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है। तो इंग्लिश में हम डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने एक और पेज जो है वो आता है। इसमें आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं। एक होता है x64, मींस आपका जो सिस्टम है वो 64 बिट्स पर है जहाँ 32 पर है। तो आप ये कैसे जानेंगे, उसके लिए आपने क्या करना है, आप अपने कंट्रोल पैनल, यहाँ पर सर्च पर कंट्रोल पैनल लिखेंगे। ठीक है, काफ़ी मेथड होते हैं ये जानने के लिए, मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। कंट्रोल पैनल्स पर जैसे ही जाएंगे आप अपने सिस्टम
एंड सिक्योरिटीज़ में जाएंगे तो यहाँ सिस्टम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सिस्टम पर क्लिक करेंगे आपको आपके सिस्टम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पर ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, x64 बेस्ड मेरा प्रोसेसर है। तो आपका 32 है तो आप ऊपर वाली ऑप्शन को चूज़ करेंगे। देन अगेन हम जो है यहाँ पर आ जाते हैं। आपको यहाँ पर टिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी सेटअप है वो डाउनलोड हो जाएगा। एक बार सेटअप डाउनलोड हो जाए तो उसको बस आपने रन करना है। वंस यू डाउनलोडेड द सेटअप तो आपने इस पर क्लिक करना है। जस्ट आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है एक नया जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक विंडो ओपन हो गया है, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझे ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। तो आप इसको जो है मैं इसको इग्नोर कर देती हूँ, ओके कर देती हूँ। कैन नॉट कंटिन्यू बिकॉज इज़ रनिंग, क्योंकि पावर BI बैक पे रन कर रहा है इसलिए वो नहीं रन कर रहा, ठीक है। आपका यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, आपको नेक्स्ट करके बस फिनिश करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। आफ्टर दैट आपको अपने डेस्कटॉप पर एक जो है आइकन दिखाई देगा, पावर BI आइकन, दैट्स इट। अगर फिर भी आपको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपके साथ सेटअप शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर जब आइकन आएगा तो आपको मैं इस वाले को पावर BI को जो है क्लोज कर देती हूँ, सो दैट कि मैं आपको बिल्कुल बिगनिंग से बताऊँ। तो यहाँ पर जो भी आइकन आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने पावर BI जो है उसका विंडो ओपन हो जाएगा। तो आपको न्यू फाइल बनानी है। जो डेटा मैं यूज़ करूँगी, अगर आपको वो डेटा चाहिए तो आप मुझे बताएंगे। हमें सबसे पहले एक ब्लैंक रिपोर्ट, क्योंकि यहाँ आपको समझाने के लिए मैं इतना टाइम ले रही हूँ, अदरवाइज पावर BI में एक डैशबोर्ड बनाने के लिए बहुत ही कम टाइम लगता है। अगर आप एक्सेल में उसको बनाने के लिए 1-2 आवर्स लेते हो तो यहाँ 10 मिनट्स भी नहीं लगते, 5 मिनट्स में आपका कंप्लीट डैशबोर्ड बन जाता है। लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ब्लैंक रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ब्लैंक रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये विंडो ओपन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड आपका वर्क स्पेस। यहाँ पर आपने डैशबोर्ड को बनाना है। देखो, जो डैशबोर्ड बनाना है आपको लैपटॉप के लिए बनाना है या मोबाइल के लिए बनाना है। बाद में भी आप अपने डैशबोर्ड को मोबाइल जो कह लो कि कंपैटिबल फाइल है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सारा कुछ क्लासेस में बताया हुआ है। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि डेस्कटॉप मोड में ही मुझे इस फाइल को क्रिएट करना है, इस डैशबोर्ड को क्रिएट करना है। बिल्कुल आपके अगर आप देखेंगे तो इस साइड दिस इज़ कॉल्ड पेन, इसको पेन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अगर आपको डेटा को फिल्टर करना है तो ये वाला पेन है। इसी एरो को मैं क्लिक करती हूँ तो ये क्लोज हो जाता है। दिस इज़ बिल्ड विजुअल। जो भी मैं यहाँ पर विजुअल्स क्रिएट करूँगी, जो भी मैं यहाँ पर चार्ट्स वगैरह, जहाँ कोई भी आप टेबल्स वगैरह यूज़ करूँगी वो सारा मैं विजुअल से लूँगी। तो ये विजुअल हो गया। तो आपके विजुअल्स के बिल्कुल कॉर्नर में डेटा होगा। तो जिस डेटा से मैं बनाऊंगी वो बिल्कुल इस वाली पेन में आपको नज़र आएगा। अभी मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है, दैट्स वाई मुझे यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पर डेटा लूँगी। मैं चाहती हूँ पहले मैं आपको थोड़ा सा डेटा को समझा दूँ, दैट्स वाई बिकॉज आपको थोड़ा सा समझ आए कि हम करने क्या वाले हैं। तो हमारे पास एक फ़ाइल है। इस डेटा में क्या है एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर जो डेटा मेरा है वो 2022 का डेटा है। ये मेरे कस्टमर्स हैं, किस किस सिटी में जो है मैं ऑपरेट करती हूँ। ये मुंबई, बैंगलोर और मेरे 3 सिटीज़ हैं। कौन सी स्टेट है वो दिया है, किस रीजन में पड़ता है वो मैंने यहाँ पर दिया है। मेरा सेगमेंट ऑफ कस्टमर क्या है, एक होम ऑफिस को मैं प्रोडक्ट देती हूँ, कंज्यूमर्स एंड कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट मीन्स बड़े ऑर्डर आते हैं तो वो कॉर्पोरेट लेवल में मैं उसको कैटेगराइज करती हूँ। देन सब कैटेगरी दी हुई है कि ऑफिस सप्लाई में क्या क्या सप्लाई होता है, उस प्रोडक्ट का नेम क्या है, वो उसका कॉस्ट क्या है, उसका सेल क्या है, उसका प्रॉफिट यू ऑलरेडी नोज के आप सेल में से कॉस्ट माइनस कर दो। इफ़ देयर इज ए नेगेटिव फिगर इट मीन्स मुझे लॉस हो रहा है। एंड कितनी क्वांटिटी मैं सेल करती हूँ वो भी यहाँ पर गिवन है कि कितनी क्वांटिटी मैंने सेल की है। तो ये सिर्फ डेटा है, डेटा पे बात नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस क्लटर्ड डेटा से मैं कैसे इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करने के लिए विजुअल्स क्रिएट करती हूँ। तो कैसे करना है, इस डेटा को यहाँ पर भी ये सेव होगा, मुझे अपने पावर BI में लोड करना है। तो उसके लिए मैं इसको क्लोज नहीं रहने दो, खुला ही रहने दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये रिबन होता है। अगर आपने एक्सेल वगैरह सब कुछ किया हुआ है, मेरे साथ एक्सेल वगैरह सब सीखा हुआ है, तो आपको तो बहुत सारी ऑप्शंस पता होंगी, बट स्टिल अगर नहीं पता है तो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये पेन है, सॉरी इट्स नॉट पेन, इट्स रिबन। रिबन पर बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जिस भी आप मेन्यू ऑप्शन को क्लिक करेंगे उसके रिगार्डिंग रिबन की जो सब ऑप्शंस है ओपन हो जाती हैं। तो अभी होम है, देन देयर इज ए इंसर्ट, मॉडलिंग, ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अब सबसे पहले आपको डेटा यहाँ पर लेके आना है। कैसे लेके आना है? गेट डेटा में आप क्लिक करेंगे। मुझे डेटा जो पावर बीआई है ना, बहुत सारे डेटा बेसिस को सपोर्ट करता है, मतलब जितने भी आप सोच सकते हो सभी डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हमने एक्सेल लेना है, अदरवाइज आप देख सकते हो कि एसक्यूएल बहुत ज़्यादा चलता है, एसक्यूएल से ले सकते हो, किसी वेब से भी डेटा ले सकते हो आप, जो डेटावर्स है वहाँ से ले सकते हो। तो जो भी डेटाबेस आपके पास अवेलेबल है, आपकी कंपनी के पास अवेलेबल है, उससे आप डेटा फेच करके जो डैशबोर्ड है क्रिएट कर सकते हो। तो मैं एक्सेल वर्कबुक लेती हूँ क्योंकि मेरे पास जो डेटा है वो एक्सेल वर्कबुक में है। जहाँ पर भी वो डेटा पड़ा है मैं वहाँ से उसको जो है फेच कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास मैंने एक फ़ोल्डर में अपना डेटा रखा हुआ है, पावर बीआई डेटा, मैंने उसको फेच कर लिया। मैं जैसे ही ओपन करूँगी, आपको ओपन करना है तो कुछ वो कनेक्शन बिल्ड करेगा, वो कॉपी नहीं करता, वो बैक के डेटा से कनेक्शन बिल्ड करता है। इट मीन्स के लेटर ऑन अगर बैक का डेटा, मेरा एक्सेल में डेटा चेंज होगा तो यहाँ पर भी मुझे चेंजेस नज़र आएंगे। जैसे ही आप डेटा को लोड करते हो यहाँ पर आपको वो बताएगा कि आपकी एक्सेल शीट में आपकी एक्सेल वर्कबुक में कितनी शीट्स हैं। मुझे लगता है कि मुझे शीट 2 का जो भी डेटा है उसके जो है डैशबोर्ड बनाना है, तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगी। तो मुझे शीट 2 का डेटा चाहिए, तो मैंने शीट 2 पर जैसे ही क्लिक करूंगी तो उससे रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो यहाँ पर लोड हो जाएगा, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, राइट। आपको ट्रांसफॉर्म डेटा वो अभी नहीं करना, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको क्या सिखा रही हूँ, डैशबोर्ड बनाना। तो ट्रांसफॉर्म में नहीं जाएंगे, वो हमने एक्सेल की क्लासेस में बहुत अच्छी तरह किया है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं क्या करूँगी, लोड करूँगी। तो जैसे ही लोड पर क्लिक करते हैं, अब देखो आपने सिर्फ क्या लेना है, एक्सेल का वर्कबुक लेना है, उसको क्या करना है, आपने पावर बीआई में लोड करना है। तो देखिए कितनी झट से अब डैशबोर्ड बनने वाला है आपका। सो यहाँ पर जैसे ही लोड हुआ तो आप देख सकते हो शीट 2 यहाँ पर आ गई है। आपके शीट 2 के आगे एक एरो है, आप इसको क्लिक कर दीजिए। आप इस एरो को क्लिक कर दीजिए, डेटा पैन में आपको ये दिखाई देगा, आप इसको क्लिक कर दीजिए। जितना भी वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मेरी एक्सेल में जो भी कॉलम्स थे ना, आप अगर पावर बीआई में देखोगे वो सारे कॉलम्स यहाँ पर आ गए, सारे कॉलम। अब जल्दी से हमने क्या बनाना है, इसी डेटा से यहाँ पर डैशबोर्ड क्रिएट कर देना है। तो जल्दी से कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सेल, कॉस्ट, प्रॉफिट हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा जो भी जिसके लिए हम रिपोर्ट बना रहे हैं, जो मैनेजमेंट ने हमें बोला कि जो हमारा डेटा है हमें बताइए कि कॉस्ट कितनी है, सेल्स कितनी है, प्रॉफिट एकदम से पता चलना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर कार्ड लगा देते हैं। तो विजुअल में हमेशा याद रखना, ये बिल्ड विजुअल और एडिट विजुअल यहीं से ही होता है। तो आपने कौन सा विजुअल लेना है, यहाँ पर देखो बहुत सारे विजुअल यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला विजुअल, यहाँ पर आइए, कार्ड, मुझे कार्ड लगाने हैं 3, सो दैट मैं अपनी सेल, कॉस्ट, प्रॉफिट एकदम से दिखाई दे। जैसे ही डैशबोर्ड प्रेजेंट हो तो आपने कार्ड ले लेना, बस उस पर क्लिक करना, कुछ नहीं करना। क्लिक किया, वहाँ देखिए कार्ड आ गया। आप इस कार्ड को उठा के इधर रख सकते हो, जितना स्मॉल करना है आप स्मॉल कर सकते हो। ये आपका फॉर्मेटिंग है, आप फॉर्मेटिंग जैसी करना चाहो, जैसे आपको पसंद हो आप कर सकते हो, ये आप पर है। आपने ये कार्ड रख लिया। अब थोड़ा सा ध्यान, जब कार्ड सिलेक्ट होगा तो यहाँ कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे। अगर मैं कार्ड के बाहर क्लिक करूँगी तो ये ऑप्शन कुछ और हैं, ये वैल्यूज़, ऐड डेटा फील्ड्स। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करती हूँ, फील्ड्स कहता है ऐड डेटा फील्ड्स, तो अलग अलग ऑप्शंस आपको नज़र आएंगी। तो अगर उसमें आपने कोई डेटा रखना है तो उसको सिलेक्ट करिए। इसमें मुझे क्या रखना है, सेल्स, तो सेल्स को उठाइए, ड्रैग करिए, यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। क्या करना है आपको, सेल्स को ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है। आपको यहाँ पर सेल्स नज़र आ जाएगी 260 के, जो भी वहाँ सेल होगी उसका टोटल आपको दिखा देगा। अब मुझे क्या लगाना है, कार्ड, और किसका, कॉस्ट का लगाना है, प्रॉफिट का लगाना है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। क्या करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। तो ये तीनों आ गए, बस आपको 3 कार्ड लगा देने।
हो गया झट से काम। मैडम सेल आ रहा है, यहाँ पर हमें कॉस्ट, अरे रुको, यहाँ पर सिलेक्ट किया, मुझे सेल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे चाहिए कॉस्ट। तो आप जो है देखो यहाँ पर कॉस्ट उठाइए, आप कॉस्ट रख दीजिए। तो कॉस्ट नज़र आ रहा है कि नहीं, इसको सिलेक्ट करिए, क्या दिखाना है, प्रॉफिट। आप यहाँ से प्रॉफिट उठा लीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, प्रॉफिट नज़र आ रहा है, दैट्स इट। मैम कलर वगैरह कैसे होता है, अरे कुछ नहीं करना है, आपको जो भी कलर करना है, प्रेफरेबली पहले आप जो पहला एक कार्ड है ना उसको सब कलर वलर जो करना कर दो, उसका कॉपी पेस्ट करके सिर्फ फील्ड को चेंज करो, सो दैट कि आपको हर एक जगह पर जाके उसका विड्थ हाइट ना चेंज करना पड़े। पहले एक कार्ड को जो है सारा कर लो। मैं सिर्फ इसका ही कलर करना सिखाऊंगी, बाकी आप जितने भी हमारे विजुअल्स बनेंगे उनका कलर या उनका शेडोज़ वगैरह कर सकते हो, इसका सिखाने लगी हूँ। मैंने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर देखो, दिस इज़ फॉर बिल्ड विजुअल, दिस इज़ फॉर फॉर्मेट विजुअल। तो आपने फॉर्मेट पे क्लिक किया, यहाँ पर बिल्ड वाला था, ये है फॉर्मेट के लिए। अगर आपको फॉर्मेट करना है, कॉल आउट वैल्यू, ये कॉल आउट वैल्यू है, ये 260, 148, 112, दिस इज कॉल्ड कॉल आउट वैल्यू, जो आपको बता रहा है। कहता कॉल आउट वैल्यू का कोई कलर आपको चाहिए, हमने कहा कि उसका वाइट कलर चाहिए, ठीक है, वाइट हो गया, ओके, ठीक है। और अगर यहाँ पर फॉन्ट कलर हो गया, इसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। कैटेगरी लेबल भी उसका कलर भी मुझे वाइट चाहिए, ठीक है। अभी मुझे बैकग्राउंड कलर सेपरेट करना पड़ेगा, उसके लिए आप किस में जाएंगे, विजुअल, ये वाला मैंने कर दिया, फिर आप जर्नल में जाएंगे। जैसे ही जर्नल में जाएंगे, जर्नल में जाकर इफेक्ट्स में जाएंगे। इफेक्ट्स में बैकग्राउंड कलर, मुझे बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, अगर आपको डार्क ब्लू चाहिए तो डार्क ब्लू कर सकते हैं, जो भी कलर्स आपको अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ से पिक कर लेंगे, वो कलर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मेटिंग का है, ये सारा आपका फॉर्मेटिंग का है। तो जैसा चाहो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। कैनवस का बैकग्राउंड कैसा चाहिए, ये वो ये कैनवस है, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट नहीं किया, अब मैं इनको सिलेक्ट करके फिर ये अलग आएगा कॉल आउट वैल्यू, ठीक है। अगर नहीं सिलेक्ट करोगे तो ये बैक का पूछेगा कि कैनवस इसका, दिस इज कॉल्ड कैनवस, इसको कैसा कलर करना है, तो वो करेगा। ऐसे ही जर्नल में जाकर अगर यहाँ पर इफेक्ट्स में आप जाते हो, इफेक्ट्स में थोड़ा सा नीचे आते हो, थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रहा, देखो शेडो ऑफ है ना, अगर आपको शेडो भी करना है ऑन कर दीजिए, और जो भी है आपका शेडो जो है वो देखो आपको शेडो नज़र आएगा, ये ऊपर को आएंगे, तो कैसा भी बना सकते हो। तो यहाँ तो आपने क्या करना है, खेलना है बस। मेन क्या है, आपको विजुअल्स कैसे लगाने हैं, तो बाकी विजुअल्स की फॉर्मेटिंग आप खुद करेंगे। दिस इज़ बिल्ड विजुअल, दिस इज़ फॉर्मेट विजुअल, ठीक है, इसमें जाएंगे फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं, हमारे जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि हमने ये तो सब बता दिया, वो कहता है कि जो भी आपकी कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज, उसकी सेल्स कितनी होती है वो मुझे एकदम से जानना। ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी चार्ट लगा सकते हैं, हम क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट भी लगा सकते हैं, हम क्लस्टर्ड बार चार्ट भी लगा सकते हैं। चलिए, मैंने अपना जो बनाया है उसमें बार है, मैं इसमें कॉलम चार्ट बना के दिखाती हूँ। आपको क्या करना है, जस्ट इस पर क्लिक करना, क्लिक किया, यहाँ पर आ गए, इसको उठा के बस ड्रैग और ड्रॉप, कुछ नहीं करना, यहाँ पर रख दीजिए। आपको क्या चाहिए, आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या दिखाना है, एक्स एक्सिस पे क्या दिखाना है। हम कहते हैं कि हमें एक्स एक्सिस पर जो है वो सब कैटेगरी दिखानी है, और वाई एक्सिस जो है उस पर सेल्स दिखानी है, ठीक है। तो आपका बन गया सिंपल, ठीक है, मज़ेदार, एकदम से बन गया, ठीक है। आपको जितना बड़ा करना है आप कर दीजिए, आपने उसको कर दिया। अब वो कहता है कि जितने भी कस्टमर्स हैं ना, हर कस्टमर्स की कितनी सेल है कंबाइन, मींस यहाँ पर भी हमें पता लग रहा है कि कस्टमर की कितनी सेल्स है, बट कस्टमर रिपीट हो रहे हैं। एक कस्टमर का उस स्टेट में कितना सेल्स है वो हमें जानना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आप कुछ नहीं, यहाँ पर आपको टेबल नज़र आएगा, क्या आएगा, टेबल। आपको अच्छा इसको सिलेक्ट नहीं करना, अगर देखो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये टेबल में चेंज हो जाएगा, तो ये सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान देना है, ठीक है। इसको मैं चेंज कर देती हूँ, ये चार्ट है उसमें चेंज करती हूँ। आपको बाहर क्लिक करना है, फिर अगेन सेकंड विजुअल लेना है। अब सेकंड विजुअल कौन सा है, ये वाला, आपने इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर जो है वो प्लेस कर देना है। मैंने प्लेस कर दिया। मुझे क्या, जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है क्योंकि उसको कस्टमर्स वाइज जो है वो देखना है कि कितना सेल्स हो रहा है। ओके, कस्टमर वाइज देखना है, तो यहाँ पर इसको क्लिक करके ये आप पहले क्या रखेंगे, कस्टमर, जो भी आपका कस्टमर है, हमने कस्टमर यहाँ पर कॉलम में कस्टमर रख दिया, ये कॉलम है, और इसी के नीचे क्या रखेंगे, सेल्स रख देंगे।
तो यहाँ पर ही हम सेल्स को पिक करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो दिस इज़ कस्टमर वाइज। अब देखो इसके साथ ना हॉरिजॉन्टल जो है वो आप वर्टिकल जो है वो स्क्रॉल बार है, उससे आप सारे कस्टमर्स का देख सकते हो कि कौन से कस्टमर की कितनी टोटल सेल है। यहाँ पर टोटल दिखा रहा है कि कितनी टोटल सेल हो रही है। अब इसको उठा के मैं थोड़ा सा ऊपर, ये सेकंड रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट होगी कि कस्टमर वाइज सेल्स देखनी थी। अब हो सकता है जो भी मेरा डाटा है, हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे रीजन है साउथ और नॉर्थ, हमें देखना है कि साउथ में कितनी सेल्स होती है, नॉर्थ में कितनी सेल्स होती है, ये हम जानना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे लिए बेस्ट चार्ट जो होता है वो पाई चार्ट होता है। आपको चार्ट्स का पूरा नॉलेज कहाँ मिला है? एक्सेल में। ये नहीं भी मिला, आप लगा के देखो, आपको समझ आ जाएगी। आप देखो यहाँ पर पाई चार्ट, ये पाई चार्ट है, पाई चार्ट लिया मैंने, पाई चार्ट लिया, डबल क्लिक किया, बाहर क्लिक करना है और डबल क्लिक करना है, तो पाई चार्ट हमारा आ गया। उसको यहाँ पर रख देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो क्या इन्फॉर्मेशन क्या मांगी हुई है कि हमें पता करना है कि ये भी पूछ सकते हैं, प्रॉफिट भी पूछ सकते हैं, सेल्स भी पूछ सकते हैं, कॉस्ट भी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें सिर्फ पूछा गया है कि आप रीजन वाइज जो है सेल्स बताओ कि नॉर्थ रीजन में कितनी होती है, साउथ रीजन में कितनी होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेल्स और रीजन लेजेंड, ठीक है, लेजेंड में जो है वो रीजन रखेंगे सेम एज जैसे एक्स एक्सिस होता था, और जो वैल्यूज़ है वो क्या होगी, हमारी सेल्स होगी। तो वो बता देगा कि हमारा जो साउथ और नॉर्थ, इससे क्लियर कट पता चल रहा है कि नॉर्थ जो रीजन है उसकी कम सेल है और साउथ की ज़्यादा है, कितने परसेंटेज है वो भी क्लियर इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, जब आप क्लिक करते हो ना, मैं थोड़ा सा बता दूं, तो वो फिल्टर हो जाता है, सब कुछ फिल्टर हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है इस पर, तो हट जाएगा। जैसे ही आप किसी भी चीज़ पर क्लिक करते हो ना, जैसे इस पर क्लिक किया, सब कैटेगरी बुक केस, इस पर क्लिक करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो दिखाएगा, वो सारा चेंज कर देता है उसके अकॉर्डिंग। तो दोबारा से उसी पे क्लिक करोगे तो वो जो फिल्टर है ना अपने आप हट जाएगा। तो कभी क्लिक हो जाए, दोबारा वहीं क्लिक करना है तो फिल्टर हट जाएगा आपका। क्लियर? ये भी हमने दिखा दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हमें ये बताइए कि कॉस्ट जो है मंथली कैसे वेरी कर रही है, मंथली कैसे वेरी कर रही है। ओके, जब हम अपने डेटा में जाते हैं, हमारे पास जो है वो डेट्स दी हुई हैं कि 1 जनवरी, फिर उसकी कॉस्ट दी हुई है। इसको मंथली में चेंज करना है, क्या मंथ्स का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या पहले इनको मंथ्स में चेंज करें फिर कॉस्ट करें? नहीं, आप पावर बीआई में, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल में काम कर रहे हो, आपको ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पावर बीआई ये सब कुछ आपको करने जो है ऑटोमेटिकली करके देगा, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे होगा ये? देखो, जैसे ही आप यहाँ पर देखते हो कि आपके जितने भी कॉलम्स हैं, अगर आप डेट का कॉलम देखो ना, उसके एरो के सामने यहाँ पर डेट हिरार्की, वो अपने आप उसने हिरार्की बना रखी होती है, ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, डे। आपको क्वार्टरली कॉस्ट देखनी है तो आप बस यहाँ से उठा के आपने विजुअल में फिट करना है। अब कौन सा विजुअल इसके लिए ज़्यादा जो है वो कह लो कि सूटेबल है इस रिक्वायरमेंट के लिए, आई थिंक लाइन से पता चलेगा कहाँ कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, कहाँ कॉस्ट कम हो रही है। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ से अपना विजुअल लेंगे लाइन। तो लाइन चार्ट पर डबल क्लिक किया, ये लाइन चार्ट आ गया, आपने उठा के बस यहाँ पर रख देना है। हमने उठा के यहाँ पर रख दिया। अब वो पूछ रहा है कि बताइए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या देखना है और वाई एक्सिस में क्या देखना है। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर हमें मंथली, एक्स एक्सिस में क्या आएगा आपका मंथली, और वाई एक्सिस में क्या आएगा आपका कॉस्ट। तो यहाँ से कॉस्ट उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप, ओनली ड्रैग एंड ड्रॉप आना चाहिए, आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप विजुअल लीजिए और ड्रैग ड्रॉप कीजिए, आपका कंप्लीट डैशबोर्ड बन के रेडी हो जाएगा कुछ ही मिनट्स में। तो देखिए, ये सारा आपको यहाँ से पता चलता है कि जो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक जो है, यहाँ से जुलाई से सेल बढ़ती जो सितंबर तक बहुत है, फिर उसके बाद कम होनी स्टार्ट हुई। मीन्स एकदम से पता चलता है किस मंथ में ज़्यादा बढ़ रही है और किस मंथ में कम हो रही है, कब सबसे कम थी और कब सबसे ज़्यादा थी कॉस्ट, राइट। जब आप इस लाइन पे आते हो ना, तो आपको यहाँ पर जो है वो बताता है कि सितंबर में कॉस्ट कितनी थी। वो उस पॉइंट पर आपको बताएगा भी कि कॉस्ट कितनी ज़्यादा थी आपकी। ये बना लिया आपने। अब आपको
वो कहते हैं कि मैप पर हमें दिखाओ, हम जो है, हो सकता है ये कंपनी, अभी तो ये कंपनी साउथ और नॉर्थ के 3 सिटीज़ में ही ऑपरेट कर रही है, अगर नंबर ऑफ सिटीज़ में ऑपरेट कर रही हो तो मैप के थ्रू जो है पता चले कि किस सिटी में कितनी सेल्स हो रही है, उसके लिए कौन सा विजुअल ज़्यादा बेटर है हमारे लिए, दैट इज़ मैप। कौन सा विजुअल? मैप। तो मैप यहाँ से ले लेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे और हम मैप विजुअल को यहाँ से पिक करेंगे। मैप ले लिया। मैं एक बार बता दूं, अगर मैप आपका नहीं चल रहा है तो आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, वो मैं सेटिंग आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं ये आपको बता दूं विजुअल लगता कैसे है। मुझे क्या करना है, मैंने मैप सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। लोकेशन लेनी है, उस पर क्या लेजेंड लगाना है वो बताना है, उस जहाँ बबल साइज, मुझे बबल साइज सेल देना है, सेल्स होना चाहिए। लोकेशन के लिए मेरे पास क्या है, लोकेशन के लिए मेरे पास यहाँ पर स्टेट है, तो स्टेट मैं लोकेशंस पे रख देती हूँ, राइट। अपने आप इंडिया आ जाएगा। अगर आपने बहुत सारी कंट्रीज़ का भी है ना, अपने आप वो सेटिंग कर लेता है। और बबल साइज़ के लिए मैं सेल्स लेती हूँ, तो यहाँ पर हम बबल साइज़ के लिए सेल्स ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वो बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर जिस स्टेट में हो रही है, हमारी 3 स्टेट्स हैं, जो अगर आप देखो तो 3 स्टेट्स हैं। अगर आप इस स्टेट पे आओगे ना, इस बबल पर आओगे यहाँ पर बिल्कुल, तो बताएगा कि स्टेट महाराष्ट्र है, राइट, और उसका सेल्स इतना है। अगर हम यहाँ इस बबल पर आते हैं तो बताएगा कि सेल्स उत्तर प्रदेश है, और स्टेट आपका उत्तर प्रदेश है और सेल्स आपकी इतनी है। तो मीन्स आप जो है ऐसे भी कंप्लीट जो है अपनी सेल्स को प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हो गया मैप। अगर मैप नहीं नज़र आता उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। फाइल्स पे जाना है आपको, फाइल में ऑप्शंस एंड सेटिंग्स में जाना है, फिर आप ऑप्शंस पे आएंगे। ऑप्शंस में आने के बाद यहाँ पर आपका होगा सिक्योरिटी, ग्लोबल में सिक्योरिटी होगा, ठीक है। और नीचे थोड़ा सा नीचे आएंगे, अगर ये अनटिक्ड है तो आपका वो मैप और मैप विजुअल्स नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको ये टिक करना है, ओके करना है। हो सकता है अनटिक्ड हो, आपने टिक किया, ओके किया, तब भी मैप नहीं चला, तो उसके लिए क्या करना है, अपने पावर बीआई को क्लोज करके दोबारा से ऑन करिए। फिर भी नहीं चलता तो सिस्टम को ऑन ऑफ कर दीजिए, फिर तो पक्का चलेगा, ठीक है। क्लियर? ओके, चलेगा, बिल्कुल चलेगा भाई। तो ये हमने बना लिया। हमने ये भी बता दिया कि कैसे किस लोकेशन पे ज़्यादा सेल्स है, और हमारी सेल्स बाय रीजन, नॉर्थ में कितनी है, साउथ में कितनी है, किस मंथ में जो है हमारा कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है। सब कैटेगरी वाइज अगर हम देखें कि बुक केसेस की सबसे ज़्यादा सेल्स होती है, अगर हम जो है कस्टमर वाइज देखना चाहते हैं तो भी हमें टोटल सेल्स दिखाई दे रही है। अब इसके बाद हम देखना चाहते हैं किस रीज़न से जो है, यहाँ पर ये तो सेल्स बाय रीज़न दिखाता है, हमें देखना है कि किस रीज़न में, जहाँ किस स्टेट में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए फिर हम कौन सा लेंगे, डोनट चार्ट। तो यहाँ से हम डोनट चार्ट ले लेते हैं। तो डोनट चार्ट को हम यहाँ पर रख देते हैं। देखो कौन सा चार्ट लेना है, टोटली डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ ए क्लाइंट, जिसने आपको ये डैशबोर्ड बनाने के लिए दिया है। तो यहाँ पर हम रखेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, वैल्यूज़ में हमें प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, और हम जो है देखना चाहते हैं कि किस स्टेट में कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम स्टेट ले लेते हैं। तो 3 स्टेट्स आ गई, किस स्टेट की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ बता रहा है। ये दोनों सेम है बट फिर भी थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है। इस स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है। क्लियर? अगर आप ये आपका कंप्लीट, देखो कितना टाइम लगा, सिर्फ मैंने समझाया तो आपको इतना टाइम है, अदरवाइज आपने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप, देखो कितना अच्छा डैशबोर्ड, एकदम से आपका डैशबोर्ड रेडी हो गया है। अब सिर्फ इसको सजाना ही है और कुछ नहीं करना है। सजा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको क्या है, आपको डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए, अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना है। बस यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम लिखिए। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो होम में टेक्स्ट बॉक्स है, आप ये टेक्स्ट बॉक्स लीजिए। यहाँ पर जो भी आप अपनी कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं वो आप अपनी कंपनी का नाम लिख दीजिए। कंपनी का नाम लिख के बस उसको क्या करना है, सिलेक्ट करके बोल्ड कर दीजिए। आपको जो भी कलर करना है आप वो कलर कर दीजिए, राइट। आपको साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप साइज़ इंक्रीज़ कर दीजिए। तो ये सारा, और यहाँ से सेटिंग कर दीजिए, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। बस
बाहर क्लिक कर दो। और सजाना है तो इसको क्लिक करेंगे, फॉर्मेट वाला मैंने आपको बताया है, तो वो आपको जो है फॉर्मेट्स में जाकर आप देख सकते हो। अगर आप किसी भी रीज़न का अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो, आप जैसे ही क्लिक करोगे तो सारा आपका डैशबोर्ड उसके अकॉर्डिंग आपने कहाँ पर क्लिक किया, साउथ में, साउथ की सेल्स कितनी है, कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट कितना है, वो आपको सारा दिखाएगा। और आप देखिए आपके मैप में भी साउथ में ही वो क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, और साउथ की जो है कॉस्ट आपको दिखा रहा है, जहाँ से साउथ का जो सब कैटेगरी वाइज सेल्स दिखा रहा है। तो ये है, दिस इज कॉल्ड इंटरैक्टिविटी। मीन्स एकदम से आपने 2 मिनट में बनाया और आप सारा डेटा जो आपका पहले क्लटर्ड था उसको आपने उसको एक जो है इंटरैक्टिव वे में विजुअल्स पिक्चर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके विद इन फ्यू मिनट्स आपने प्रेजेंट कर दिया। तो यही करने के जो हैं वो पैसे होते हैं। आज की डेट में सिर्फ विटामिन सी, विटामिन ई, डी इनकी रिक्वायरमेंट तो है, बट साथ में विटामिन एम की भी रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड मनी। वो कैसे आएगी, जब आप में ऐसी स्किल्स डेवलप होंगी। तो ये सारी स्किल्स को सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। CFM में आपको ऐसी बहुत सारी डैशबोर्ड्स वगैरह और जितने भी चार्ट यूज़ होते हैं, कहाँ कौन सा चार्ट यूज़ होता है और कैसे ये प्रोजेक्ट को जो है आपने जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया है, डेटा को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे उसको एनालाइज इंटरप्रेट करके उसको डैशबोर्ड या उसमें फॉर्मूला फंक्शन कैसे लगाने हैं, वो सारा इस कोर्स में है। तो अगर आपको यूज़फुल लगा हो ये लेक्चर तो लाइक कीजिए। ओके, बाय स्टूडेंट्स।